हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से जान चुके हैं टेंस के बारे में, ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है मैं आपको बता चुका हूँ। जो प्रेजेंट का फर्स्ट काइंड्स है, सेकेंड्स है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपूर्ण वर्तमान काल, इसका मीनिंग होगा अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तो नेचर, जो इस टेंस का नेचर क्या है ना। जैसे आप जानते हैं कि कोई कार्य जो है, इस टेंस में कोई कार्य जो है सो वर्तमान समय में जारी है। कोई कार्य वर्तमान समय में जारी है। इसका पहचान है माने आइडेंटिटी। तो इस प्रकार से आइडेंटिटी पहचान होता है कि जिस किसी भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या है, रहा रही रहे, रहा रही रहे एवं है हो हूँ में से कोई लगा रहे, में से कोई लगा रहे, तो वैसे वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे। तो वैसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आप देख लिए कि पहचान जो है सो हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा, लगा रहेगा, रहा रही रहे एवं उसके बाद है हो हूँ। नेक्स्ट है रूल। रूल जो है वह सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब वन प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। आपने रूल देखा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब वन प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है ना, ये रूल है। क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे वह हंस रहा है, वह हंस रहा है, तुम लोग खेल रहे हो, तुम लोग खेल रहे हो। तो वह हंस रहा है, यह होगा ही इज। ही के साथ चूँकि इज लाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही इज लाफिंग। हाँ, तुम लोग खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे बच्चे रो रहे हैं, तो यह होगा चिल्ड्रेन आर वीपिंग। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि ऐसे ही हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे अब एक ये जो एग्ज़ाम या कुछ इस प्रकार के जो कुछ होते हैं एग्ज़ाम, या आप जिस किसी भी एग्ज़ाम में आप ऑप्शनल क्वेश्चन जो आप देखेंगे, जैसे रहेगा कि यू ... हेल्पिंग मी। तो इसके ऑप्शन अगर रहेंगे वाज वेयर होगा, तो आप चूँकि ये सेकेंड पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वेयर का ही प्रयोग करते हैं, वेयर।
क्योंकि यह वेयर जो है इसमें यह ऑप्शन के रूप में आएगा। जैसे यहाँ होगा द डॉग्स आर बार्क है ना, और अंडर ब्रैकेट में इंग होगा या एस होगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे? तो इसमें बार्क में ING जोड़ देना है, चूँकि यहीं से हम लिख देते हैं बार्क BARK है ना, ऐसे रहेगा। तो इसमें हम ING जोड़ देंगे तो बार्किंग। तो इस प्रकार से आप कोई भी कंपटीशन में इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसमें आप इसका जवाब दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट जो टेंस है मैं उसे भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वह थर्ड काइंड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट अर्थात पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें क्या है, नंबर 1 में नेचर, कि कोई भी वाक्य जो है, इस टेंस का कोई भी वाक्य जो है वह बीते हुए ये जो वर्तमान समय में कोई भी कार्य पूर्ण हो चुका है, कोई कार्य जो है वह कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, माने वर्तमान समय में, जो वर्तमान समय में कोई कार्य जो है वह पूर्ण हो चुका है। नंबर 2 में आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अर्थात पहचान होता है। तो पहचान इसका क्या, इसको पहचानने का क्या माने तरीका है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा? चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके, एवं है हो हूँ, है हो हूँ, है हो हूँ में से कोई लगा रहेगा, में से कोई लगा रहे तो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हिंदी वाक्य रहेगा, उसके बाद मुख्य क्रिया जो उसमें रहेगा, जैसे मैं खा चुका हूँ, वे लोग पढ़ चुके हैं, तो खाना पीना पढ़ना लिखना हंसना बोलना, इसके बाद जो है सो चुका चुकी में से कोई लगा रहेगा, और उसके बाद है हूँ में से कोई लगा रहेगा। तो उसे हम क्या समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, ये रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे कि मैं सो चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ। तो मैं सो चुका हूँ, चूँकि मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैव का प्रयोग होता है। तो आई हैव, और सोना का इंग्लिश स्लीप, और इसका पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब 3 जो है वह होगा, तो स्लीप का वर्ब 3 स्लेप्ट होगा, तो आप लिखेंगे SLEPT, आई हैव स्लेप्ट। उसके बाद हम लोग हिंदी बोल चुके हैं, हम लोग हिंदी बोल चुके हैं। तो इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? तो हम लोग के इंग्लिश वी के साथ हैव होता है ना, और तब स्पीक मिस बोलना, स्पीक का वर्ब 3 स्पोकन हिंदी, वी हैव स्पोकन हिंदी। तो हैव का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ करेंगे। सेकेंड पर्सन जो सब्जेक्ट है यू या प्रोनाउन यू, उसके साथ भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट होंगे, जैसे दे, ये बॉयज गर्ल्स
जो प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट होंगे उसके साथ भी हम हैव का प्रयोग करेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता आ चुकी है, सीता आ चुकी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? सीता, चूँकि सीता जो है सो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन ये सब्जेक्ट हैं, तो सीता हैज, सी के चूँकि सिंगुलर है इसलिए हैज लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको पहले ही बता दिया हैज का प्रयोग होता है। तो और आना के इंग्लिश कम, वर्ब 3 कम होगा, कम केम कम, तो इस प्रकार से सीता हैज कम। तो आप जो है सो किसी भी जो टॉपिक होगा ये टेंस का, उसका रूल और पहचान आपको ध्यान में रखना है। उसके आधार पर आप किसी भी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यदि रहेगा, मान के चलिए कि इसमें रहेगा कि आई स्लेप्ट और अंडर ब्रैकेट में रहेगा हैज हैव, तो आप इसको यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आप पूछेगा, या आई हैव दे देगा और अंडर ब्रैकेट में ये माने डॉट डॉट रहेगा स्लीप, यहाँ लिख देगा स्लीप और स्लेप्ट, तो आप स्लेप्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से टेंस को रूल और पहचान के आधार पर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह कौन टेंस है। अगर ये हम जान लिए, उसको रूल हम जान लिए, तो पुनः हम एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चौथा जो काइंड्स है, चौथा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अर्थात पूर्ण लगातार वर्तमान काल। पूर्ण लगातार वर्तमान काल में क्या होता है, इसका नेचर है नंबर 1 में कि कोई कार्य जो है वह वर्तमान समय में पहले से लगातार जारी है। वर्तमान समय में पहले से लगातार जारी है। कोई भी कार्य जो है, जैसे मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ, ये लोग शाम से खेलते आ रहे हैं, हम लोग 1985 से पढ़ाते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो हैं इसको माने लगातार कोई भी जो सेंटेंस होगा वह लगातार जो है जारी रहेगा माने कार्य। नंबर 2 में आइडेंटिटी का मीनिंग होता है पहचान। हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या क्या लगा रहेगा? ता ते ती, रहा रही रहे, एवं है हो हूँ में से कोई लगा रहेगा। तो वैसे वाक्य को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसे हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल जो है वह कैसे है? रूल आप देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस। तो इस प्रकार से ये रूल है, जिसको हम रूल के माध्यम से किसी भी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है ना, वह 2 दिनों से सोता आ रहा है। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? वह के इंग्लिश ही हैज बीन स्लीपिंग। क्या होगा? ही हैज बीन स्लीपिंग, और सोना के इंग्लिश स्लीपिंग, और 2 दिनों से है इसलिए फॉर 2 डेज। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज। नेक्स्ट है कि हम लोग रविवार से टहलते आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जैसे वी हैव बीन वॉकिंग सिंस यहाँ होगा, चूँकि
श्योर टाइम है, इसलिए सिंस SINCE सिंस संडे, सिंस संडे। उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल है ना, जिसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं, और अनुवाद करने के साथ हम इसको जान सकते हैं कि यह टेंस जो है वह किस टेंस का है। और इसे जानने के लिए हमें पहचान की आवश्यकता होती है, और पहचान के साथ साथ हमें ये जो रूल है उसको भी जानना आवश्यक है। और उस रूल के माध्यम से हम किसी भी टेंस के जो सेंटेंस होंगे उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।